तो मेरे CT3 का टाइम टेबल आ चुका है और जो CT3 होने हैं वो इस बार ऑनलाइन होने हैं और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है किसी ऑनलाइन पेपर को देने का। वैसे मैंने एक दो टेस्ट दिए हैं पर वो यूनिवर्सिटी के नहीं थे, तो ये फर्स्ट टाइम होगा मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो मुझे अब ये सोचना है कि हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड मैं इतने दिन से इसलिए व्लॉग नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ तो घर पे वही रहता है कि उठो, वर्क करो और सो जाओ। बट अब मेरे CT3 आ रहे हैं जैसे मैंने बताया था, तो मुझे उसमें ये सोचना है कि मैं चीट कैसे कर पाऊँ, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर देंगे तो भी कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन आने हैं तो उसमें डेरिवेशन और लॉन्ग न्यूमेरिकल तो होंगे नहीं, तो शॉर्ट शॉर्ट होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि चीटिंग से ट्राई किया जाए, बट मैं उसके लिए थोड़ा पढ़ूंगा अभी। बट मैंने आज अपना सिलेबस देखा तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरा जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने पूरा सिलेबस अभी तक कवर नहीं किया है और 2 CT निकाल दिए हैं, तो मुझे आज पहले अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। और जो मेरे CT2 हुए थे जनवरी में, उनका रिज़ल्ट आ चुका है। उसमें से मेरे 3 सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, बस इंग्लिश और मैथ में थोड़े कम मार्क्स आए। तो मुझे CT3 पे फोकस करना है, सिर्फ उन 2 सब्जेक्ट पर, क्योंकि मेरे कॉलेज में ऐसा होता है कि बेस्ट टू CT के मार्क्स काउंट होता है। तो मेरे CT1 और CT2 में बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, सिर्फ इंग्लिश और मैथ में कम मार्क्स आए। तो मैं सोच रहा हूँ कि CT3 में इन दोनों पर फोकस करूँगा तो इनमें भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर फुल आ गए तो और भी अच्छी बात होगी, तो इसमें से बेस्ट टू CTs का टोटल काउंट हो जाएगा। और टोटल ये रहता है पूरा 40 मार्क्स का, 2 CTs 10-10 मार्क्स के। जो CT में 30 की का होता है उसको 1/3 कर देते हैं, तो उस हिसाब से 10 में से मार्क्स देते हैं और 10 नंबर रहते हैं अटेंडेंस के और 10 रहते हैं असाइनमेंट के। तो 40 इंटरनल मार्क्स हो गए और 60 नंबर का होता है एक्सटर्नल। और अफवाह ऐसी उड़ी है कि एक्सटर्नल ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, बट अभी तक उसका कुछ ठिकाना नहीं है कि वो कब होंगे। बट जो CT3 हैं वो तो पक्का है ऑनलाइन होंगे, और वो हैं 7 फ़रवरी से 9 फ़रवरी तक। वैसे ही रहेगा कि एक दिन में 2 CT रहेंगे, बट इस बार ऐसा हो गया कि ऑनलाइन होना है तो 1 घंटे का CT कर दिया है। 30 MCQs आएंगे और उनमें से देना पड़ेगा। और मुझे अभी अपने पॉलीमर्स के नोट्स कंप्लीट करने हैं। मैंने सुबह से सिर्फ 1 पेज ही लिखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले पूरा लिख लूँ और इसके बाद सीधा कॉपी से पढूँ, क्योंकि अगर ये डिजिटली रहेगा तो मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी और आइज़ में भी मेरे पेन होता है कि मोबाइल से पढ़ने में या लैपटॉप से पढ़ने में। कॉपी से पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और इससे फ़ायदा भी रहेगा मेरे लिए कि अगर एक्सटर्नल ऑफलाइन हुए तो मुझे कम से कम याद तो रहेगा कि मैंने लिखा क्या है और पढ़ना क्या है। और मेरी एक ये आदत है कि मुझे लिख के याद होता है, तो ये अच्छी बात है कि मुझे थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा, जो मुझे एक्सटर्नल के लिए हेल्प करेगा। तो मैं अभी वही करता हूँ। पिछले 3 घंटे से मैंने सिर्फ 4 या 5 पेज लिख पाए पॉलीमर्स के, और मेरे अभी बहुत सारे पॉलीमर्स बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने इन 3 घंटे में लिखा भी है, थोड़ा खाना भी खाया और वीडियोस भी देखी हैं। बट मेरा कंसंट्रेशन उतना नहीं हो पा रहा है कि मैं एक बार में पूरा कर पाऊँ। मुझे टोटल इतने सारे पॉलीमर्स लिखने हैं और याद करने हैं, बट अभी जो टिक लगे हैं वही सब हो पाए। और लैपटॉप से देखकर लिखने में प्रॉब्लम भी होती है। अगर बुक होती तो जल्दी भी लिख जाते, बट लैपटॉप से देखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। और ये मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस है सिर्फ 5 यूनिट, और मेरा ये 12th का सिलेबस था इतना सारा 16 चैप्टर। मतलब कि जो मेरा 12th का सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा था इंजीनियरिंग के केमिस्ट्री से, और मुझे इतना सब पहले याद करना पड़ता था। बट अब सिलेबस इंजीनियरिंग में बहुत कम हो चुका है, तो मुझे कम याद करना पड़ता है। और सेमेस्टर का यही फ़ायदा होता है कि 6 महीने में रहता है, तो सिलेबस भी कम रहता है और टाइम ड्यूरेशन भी कम रहती है कि कम टाइम के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ याद करनी पड़ती है। तो सेमेस्टर का होने से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है। मैं सोच रहा था शाम तक ही पूरा कर दूँ जिम जाने के पहले, क्योंकि अगर जिम के बाद मेरे में एनर्जी नहीं रहती है लिखने में। तो अगर ये पूरा हो गया तो अच्छी बात है, वरना देखते हैं क्या होगा। फाइनली आई एम डन विद द पॉलीमर्स। यार पॉलीमर्स पढ़ पढ़ के दिमाग का पॉलीमराइजेशन हो गया था, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर आ रहा हूँ। और मेरे घर में भी थोड़ा काम चल रहा था जिसका सामान नहीं रहा, जिस वजह से मेरा हेडेक होने लगा था, इसलिए मैं अभी बाहर आ गया हूँ। और कुछ देर में मैं जिम जाऊँगा। और मैं फाइनली अभी मेरे जिम जाने का टाइम हो गया। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही जिम स्टार्ट कर दी थी, और मैंने सैटरडे को लेग्स लगाए थे, तो मेरे अभी तक काफ्स में दर्द हो रहा है। और आज फिर से लेग्स डे है, तो पता नहीं उस एफिशिएंसी से वर्कआउट हो पाएगा या फिर नहीं। और जो मेरा जिम है ना वो मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, और मैं पैदल भी आराम से जा सकता हूँ। और ये वही जिम है जहाँ मैं 1 साल पहले वर्कआउट करता था, अभी वहीं जा रहा हूँ वर्कआउट करने। काफ़ी अच्छी जिम है और हो जाता है ठीक ठाक वर्कआउट अगर भीड़ ना हो तो। यहाँ पर चप्पल और शूज़ देख के लगता है कि कम भीड़ होगी ऊपर। अच्छी बात है कि कम भीड़ है, जल्दी वर्कआउट हो जाएगा।
एंड द वर्कआउट वाज ऑसम। और मेरा वर्कआउट बहुत बढ़िया गया आज का। लेग्स के साथ मैंने आर्म्स भी किया है और मैंने जिम में शूट किया नहीं क्योंकि शूट करने लायक कुछ था नहीं, नॉर्मल वही वर्कआउट था जैसा मैं पहले करता था। और जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने एक भी दिन डाइट को सीरियसली नहीं लिया है और मेरा प्लान है कि मैं बल्किंग पे जाऊँ। मुझे 100 kg बल्क करना है, ये मेरा ड्रीम है, चाहे वो बल्क फैट से हो या मसल मास से हो, बट आई वांट टू बल्क अप टू 100 kg। और 100 kg बल्क होने के बाद मैं फिर कट करूँगा और 100 kg जब हो जाएगा तब मैं बहुत ज़्यादा वेट लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि फैटी फैट चढ़ेगा, मसल मास तो उतना नहीं चढ़ेगा जितना मैं चाहता हूँ। बट उसका भी अलग एक मज़ा है कि 100 kg तक बल्क कर लिया मैंने, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट होगी क्योंकि आज तक मेरे से कभी बल्किंग नहीं हो पाई है। डाइटिंग तो हो जाती है बट बल्किंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैं बता रहा था कि मेरे यहाँ काम चल रहा है तो मेरे यहाँ एक्चुअली रेलिंग लग रही है, तो इस वजह से पूरा एक घर में धूल ही धूल हो गई और सब कुछ मैसी मैसी हो गया है। और इससे थोड़ी नॉइज़ होती है जिससे मुझे पढ़ाई करने में भी प्रॉब्लम होती है। बट मैं अपने कमरे के अंदर रहता हूँ तो ज़्यादा नॉइज़ नहीं आते, बट थोड़ी बहुत जितनी भी आते हैं उससे भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता है मेरे लिए। जस्ट फिनिश द एडिटिंग ऑफ दिस व्लॉग एंड आई रियलाइज़ कि मेरे ब्लॉगिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं, जो थे भी नहीं। और मैं बात कर रहा था कि एक्सटर्नल के, जो एक्सटर्नल है वो अब ऑफलाइन होगा क्योंकि कल ही मैसेज आया था कि अब वो ऑफलाइन होगा क्योंकि अब कंडीशन ऐसी हो चुकी हैं, तो वो कह रहे थे कि अब ऑफलाइन ही लिए जाएंगे एक्सटर्नल। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए क्योंकि मुझे वापस से जाना पड़ेगा TMU और ट्रैवलिंग करना इस टाइम पे मुझे सेफ़ नहीं लगता है। ऊपर से वहाँ जाऊँगा तो वहाँ ठंड भी पड़ेगी। और मैं बात कर रहा था चीटिंग के बारे में, तो चीटिंग भी कितनी कर लेंगे, 10 नंबर से हो भी क्या जाएगा। और सिटी में तो चीटिंग चलो कर भी लेंगे बट एक्सटर्नल में कैसे कर पाएंगे क्योंकि वो अगर ऑफलाइन हुए तो सब बर्बाद है, वहीं जाके देना पड़ेगा। और एक्सटर्नल की भी डेट शीट आ चुकी है, 16 तारीख से एक्सटर्नल है 26 तक, तो पूरे 10 दिन में एक्सटर्नल ख़त्म हो जाएंगे। बट अभी तक प्रैक्टिकल की डेट शीट नहीं आएगी। प्रैक्टिकल कब से होंगे, आई होप वो एग्ज़ाम्स के बाद ही हो, और एग्ज़ाम के पहले हुए तो मुझे और जल्दी वहाँ पहुँचना पड़ेगा देने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हेयर। जस्ट फिनिश द एडिटिंग ऑफ दिस व्लॉग एंड आई रियलाइज़ कि व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा है और वॉच टाइम कम पड़ेगा तो थोड़ा टाइम पास करते हैं।